रोहित पांडे नाम है वो, सच्चाई का मान है वो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों आज हमारे साथ में, वैसे तो आप अब तक तो पहचान गए होंगे, जाने माने सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ एडवोकेट रोहित पांडे जी हैं, जो कि बार एसोसिएशन के पूर्व में सचिव भी रह चुके हैं। और मैं सबसे पहले पांडे जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, मतलब जितने भी ड्राइवर्स हैं दिल्ली के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनके रोजगार पर जो संकट खड़ा हुआ था, उसके लिए आपने एक आवाज उठाई है और उनके रोजगार को बचाने के लिए आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने जितने भी ड्राइवर भाई हैं उनकी तरफ से आपका तहे दिल से पहले तो धन्यवाद करता हूं। और मैं भी सभी ड्राइवर भाइयों से कहता हूं, देखिए जब हमारे साथ में एक ऐसे नेक व्यक्ति हमारे साथ में आए हैं और आपकी आवाज बने हैं और आपके रोजगार को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए ना तो हमारे से इन्होंने किसी प्रकार की कोई डिमांड की है, निस्वार्थ होकर हमारी ये रोजगार बचाने की मुहिम में शामिल हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। तो पांडे जी, अभी जो हमारा एक ज्यादातर जो ड्राइवर भाई परेशान हो रहे हैं वो हो रहे हैं इलीगल जो बाइक टैक्सी चल रही है, इससे बहुत ज्यादा इनको दिक्कत हो रही है। और इसी सिलसिले में आपसे सोनी जी ने कई बार बातचीत भी की है और आपने पूरा आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इसको खत्म किया जाए। तो मैं बस थोड़ा सा यही अपने ड्राइवर भाइयों को जानकारी देना चाह रहा था कि ये जो ओला, उबर, रैपिडो, बाइक टैक्सी की जो बातें हैं, ये जो आप लेटर वगैरह लिख रहे थे, ये कहां तक पहुंची और कब तक कार्रवाई होने की हम उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, जो आपने मुहिम उठाई है, ये मुहिम उन लोगों के लिए है जो ऑटो चालक हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। उन लोगों ने ये अपना, उनके जो यूनियन है, उन लोगों ने जब ये बात रखी कि ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो बहुत ही चरमरा गई है और व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से आए दिन जो है ट्रैफिक जाम होते हैं, इलीगल तरीके से टैक्सी बाइक चलती हैं। इस तरीके की जो समस्याएं जो सामने आई हैं, जो राजेंद्र सोनी जी ने जो एक मुहिम उठा करके और हम लोग सामने रखा है, उसको देख के हमने जो लीगल हमारे पास जो ऑप्शंस है वो हम अवेल कर रहे हैं। देखिए, इलीगल बाइक टैक्सी जो चल रही हैं वो नहीं चल सकती हैं, वो अलाउ नहीं है। वो इसलिए अलाउ नहीं है कि जो दिल्ली मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर एक्ट है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इलीगल जितनी तरीके से टैक्सी चल रही है, बाइक टैक्सी चल रही है, वो प्राइवेट बहुत सारी चल रही हैं, जो कंपनियां चला रही हैं, जिनको कानूनी तरीके से इस बात के चलाने की, इस चीज को चलाने की इजाजत नहीं है। जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं वो चला सकते हैं। तो वो चलाने के लिए क्या है कि जो अवैध तरीके से जो टैक्सी, बाइक टैक्सी कह लीजिए, और भी तमाम ऐसी जो ई रिक्शाज हैं, जो हम इसके पहले भी हमने बिल्कुल अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो ई रिक्शा चल रहे हैं, वो जो जुगाड़ू रिक्शा चल रहे हैं, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, उस पर भी हम लोगों ने जो है ठोस कदम उठा करके हम उनको नोटिस भी भेज रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। देखिए, जब से आपने ये कोशिश की है कि ई रिक्शा जो इलीगल चल रहे थे, जुगाड़ू ई रिक्शा असेंबल किए हुए, आपने आवाज उठाई और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आज देखेंगे, दिल्ली के हर कोने से हमें खबरें आ रही हैं कि आज यहाँ से इतने रिक्शे पकड़े गए, इतने पकड़े गए। तो आपकी इस कोशिश के लिए भी मैं आपको बिल्कुल देखिए, ये आशु जी, आपने, क्योंकि आप लोगों की मुहिम की वजह से हुआ आज जो है सरकार क्यों, और आज मैं LG साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितने भी जुगाड़ू रिक्शा थे, जितने भी बिना लाइसेंस के रिक्शा चल रहे थे, ई रिक्शा चल रहे थे, वो क्यों जब्त हो रही हैं, क्यों पकड़ी जा रही हैं। ये सिर्फ आपके मुहिम की वजह से हुआ है, जो आप इतने मुस्तैदी के साथ, केवल सिर्फ आपका पर्पस यही है कि कोई इलीगल काम ना हो और ट्रांसपोर्ट का जो अरेंजमेंट है वो सही तरीके से चले। और अभी आप हमें, क्योंकि हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कंपनियां हैं, ओला उबर कंपनियां हैं, रैपिडो, ये जितनी भी हैं, ये अभी जो हमारा एग्रीगेटर एक्ट है, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो बाइक टैक्सी जो इलीगल तरीके से चल रही है, उनको रोकना हमारा एक, हमने जो बीड़ा उठाया है, हम कहीं ना कहीं उनको लीगल नोटिस भेज करके कोर्ट में जा करके, कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके न्याय दिलाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। तो दोस्तों, आपने सुना, बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि दिल्ली के अंदर अगर ये कंपनियां काम करती हैं तो या तो इनको लीगल लाइसेंस जो होता है वो लेना पड़ेगा। अगर ये लीगल लाइसेंस नहीं लेती हैं तो पांडे जी ने लेटर तैयार कर लिया है, जल्द ही ये इसे चाहे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे और उसके बाद इन पर हो सकता है कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी आपको
खुशखबरी ये सुनने को मिल जाए। तो मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, मेरे जितने भी ड्राइवर भाई मुझे देख रहे हैं दिल्ली के, खास करके चाहे वो ऑटो ड्राइवर हैं या काली पीली टैक्सी ड्राइवर हैं, और जो भी ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा या फिर बस ट्रक, जितने भी हमारे चालक भाई हैं, देखिए जब एक इंसान हमारी निस्वार्थ होकर इतनी मदद कर रहा है तो हमें भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पांडे जी आपने एक कोई म्यूजिक आपने बनवाया है, थोड़ा सा आप चला के थोड़ा सा हमारे ड्राइवर भाइयों को दिखाएंगे, वो क्या है थोड़ा सा आप बता दें। चलिए वो देखिए, वो तो ये है कि आप ही लोगों ने, आप लोगों के जो चाहने वाले लोग हैं और हमें ये चाहते हैं कि हम लोग कानूनी तरीके से मजबूत हों और सरकारी तरीके से मजबूत हो, कि सरकार तक आवाज कैसे जाए, वहां तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल। हमारी आवाज मतलब हमारी आवाज बुलंद हो। हमारी आवाज का मतलब हुआ कि आपकी आवाज, उन लोगों की आवाज जो न्याय की गुहार लगा करके रोड पे, सड़क पे खड़े। तो मैं यहाँ पे आप सभी ड्राइवर भाइयों से बस ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम जितना रोहित पांडे जी को मजबूत करेंगे, इनके हाथ को जितना मजबूत करेंगे, उतना ही आगे चलकर ये हमारा सपोर्ट करेंगे और हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में हमारे साथ में खड़े होंगे। तो मैं आपको एक वीडियो का छोटा सा 1 मिनट का एक वीडियो क्लिप है रोहित पांडे जी का, क्योंकि रोहित पांडे जी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। ये म्यूजिक है और इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके हर पैसेंजर को आपको सुनाना है, दिखाना है, उनको बताना है रोहित पांडे जी को जो हमारे साथ दे रहे हैं, इनके हाथ को मजबूत करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी ड्राइवर भाई इस म्यूजिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसेंजर को सुनाएंगे और रोहित पांडे जी के बारे में बताएंगे। देखिए रोहित पांडे जी हमारी समस्याओं को लेके और ऑटो टैक्सी चालकों के रोजगार को लेके अभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि यही आवाज़ बनकर, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की आवाज़ बनकर संसद में भी गूंज सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप जितना ही रोहित पांडे जी को मजबूत बनाएंगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे, तो हमारी कोर्ट में भी आवाज़ गूंजेगी और संसद में भी। तो बस इसी का आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।